अब खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश के विकास से लेकर कानून व्यवस्था तक खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि राज्य तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। 2030 तक ये देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय औसत के बराबर होगी। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके 8 साल के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। पिछले कुछ दशकों में राज्य के विकास की उपेक्षा करने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर थी। वहीं 2016-17 में ये राष्ट्रीय औसत की 1/3 तक कम हो गई। वहीं हम इन्हें 2016 से 17 के स्तर से दोगुना करने में सफल रहे हैं। वहीं मेरे आकलन के अनुसार उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगी। सीएम ने कहा कि हमने एक समय सीमा तय की है और जिस तरह से हम विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि 2029 से 30 तक अपने लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। साथ ही 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों से जुड़े सवाल में जवाब में सीएम ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने उन कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया है जो पिछली सरकारें 70 वर्षों में हासिल नहीं कर सकी। वहीं 1947 से 2017 के बीच 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12 से 12.5 लाख करोड़ रुपए के दायरे में थी और देश में 7वें या 8वें स्थान पर थी। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था 27.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है और देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि भारतीय परंपरा धर्म को स्वार्थ से नहीं जोड़ती है। क्या वो खुद को एक धार्मिक व्यक्ति या राजनीतिक नेता के रूप में अधिक मानते हैं? वहीं इस पर सीएम ने जोर देकर कहा कि मैं एक नागरिक के रूप में काम करता हूं और खुद को विशेष नहीं मानता। एक नागरिक के रूप में मेरे संवैधानिक कर्तव्य पहले आते हैं। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर देश सुरक्षित है तो मेरा धर्म सुरक्षित है। जब धर्म सुरक्षित है तो कल्याण का मार्ग अपने आप खुल जाता है। वहीं साथ ही ये पूछे जाने पर कि वो कैसे चाहते हैं कि उन्हें या उनकी विरासत को याद किया जाए, तब उन्होंने सीएम ने जवाब में कहा कि दूसरों को उन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि नाम नहीं बल्कि काम को याद रखना चाहिए। किसी की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, नाम से नहीं। उन्होंने कहा मैं वर्तमान में जी रहा हूं। वहीं मुस्लिमों को लेकर पूछे गए एक सवाल में जवाब में सीएम ने कहा कि उन्हें राज्य के विकास में उचित हिस्सा मिलेगा, लेकिन सिर्फ इसलिए विशेष रियासतों की उम्मीद न करें कि वो अल्पसंख्यक हैं। वहीं मुसलमानों के साथ भेदभाव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुसलमान राज्य की आबादी का 20% हिस्सा है, लेकिन सरकारी कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों में उनकी हिस्सेदारी 35 से 40% है। हम ना तो भेदभाव में विश्वास करते हैं, ना ही तुष्टीकरण में। वहीं मेरठ में उनके प्रशासन द्वारा सड़कों पर नमाज अदा करने के खिलाफ चेतावनी पर विवाद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सड़कें चलने के लिए होती हैं और जो लोग फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए थे। कोई डकैती, संपत्ति का विनाश या आगजनी, अपहरण नहीं हुआ। इसे धार्मिक अनुशासन कहा जाता है। साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वालों की आलोचना करते हुए सीएम ने कहा कि वक्फ बोर्ड स्वार्थी हितों के लिए साथ साथ लूट खसोट, संपत्ति हड़पने का एक अड्डा बन गया है और मुसलमानों के कल्याण के लिए बहुत कम काम किया है। वहीं हिंदू मंदिरों और मठों द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के दान के उदाहरणों का हवाला देते हुए उनसे पूछा गया कि किसी वक्फ बोर्ड के कई गुना अधिक संपत्ति होने के बावजूद इस तरह का कल्याणकारी काम किया गया। उन्होंने पूछा कि पूरे समाज की बात तो छोड़िए, क्या वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल मुसलमानों के कल्याण के लिए किया गया है? वहीं एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा बुलडोजर मॉडल को अब अन्य राज्यों में भी त्वरित न्याय के रूप में अपनाया जा रहा है। हालांकि इसकी वैधता पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। हम इस लोकप्रिय प्रथा को उपलब्धि नहीं बल्कि आवश्यकता मानते हैं। बुलडोजर का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे के निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।